हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और आप बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही खुश भी होंगे क्योंकि आपका ये क्यूज बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है क्यूज में, कोई क्वेश्चन में, तो मैं आज उस क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस लेकर के आया। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं आपको बताना भूल जाता हूँ, मैं बताऊँगा अभी आपको, बहुत ही ध्यान से सुनिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर हम तो बना लिए क्वेश्चन, हमसे तो बन गया। क्वेश्चन बनाना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना समय में बनाते हैं, कितना समय में बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूं प्रोसेस भी ध्यान दे दीजिए एक बार। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में समय ज़्यादा लगा है तो इसको जरूर आप देखिए, ताकि आपको क्या समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी उसे बीसी को दोनों ओर बढ़ा दिया, मतलब बीसी को इधर भी बढ़ाया, बीसी को इधर बढ़ाया, और क्रमशः बी 120 डिग्री और 105 डिग्री सी बना। और आपसे ए पूछ रहा है, और मैंने आपका इसका पूरा बेसिक बताया, पूरा रूल का। तो आपको वो बेसिक कहाँ दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देखिए और वो बेसिक को देख लीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो। अब यहाँ पे आपको ए निकालना है। आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे? अब आप कहीं से भी बना सकते हैं। 120 तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइएगा? आप कहिएगा सर 60 क्यों होगा, बताइए क्यों होगा सर? क्योंकि ये पूरा लाइन है, 180 पूरा बनता है, 120 चला गया, बचा 60। अब ये कोण और ये एंगल, ये दोनों एंगल है ना। अब ये दोनों अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर। तो 105 लाने के लिए 60 में कितना जोड़ेंगे? तो आप कहेगा सर 45 जोड़ दीजिए, 60 प्लस 45 105 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45। बात समझ में है? मजा आया ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भारी नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बस आप समझे नहीं होंगे अगर आपसे नहीं बना तो। त्रिभुज एबीसी में हमने क्या किया है कि बीसी को डी तक बढ़ाया, और सीडी जो है वो बराबर है एसी के, मतलब ये और ये बराबर है। अब बताइए, मैंने आपको रूल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ाया था शायद, जिसमें मैंने कहा था कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए, ये अगर 80 है, ये अगर 80 तो ये कितना होगा बताइएगा? 100 हो जाएगा ना। क्यों होगा? 180 होता है पूरा रेखा। अब जब ये 100 है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा या नहीं होगा, बता दो आप। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। तो ये जब 100 हो गया तो बाकी बचा कितना? किसके लिए? ए सी डी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 100 आ गया, बचा कितना? 80। 80 को दो बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब 40 डिग्री इधर और 40 डिग्री इधर। आगे अब देखिएगा, ए बी डी त्रिभुज में आप ये जानिए कि एंगल ए आपको 111 पता है और एंगल डी आपको 40 पता है। तो पूरा कितना हो गया? 151। और आपको निकालना है बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। दो कोण आपको पता है, तीसरा कोण कैसे निकालेंगे? 151 इसमें से घटा देंगे, 9 1 10, 5 2 7, मतलब 29 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें डिग्री है, जल्दीबाजी में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया 29 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर कौन से देखिएगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए, ये पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री है, और कोण सी जो है वो 55 डिग्री है, और एडी जो है बीसी पर, तो बीसी डायग्राम दे रहा है, बीसी यहाँ है, बीसी पर 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। यही लंब का मतलब होता है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा। तो 90 डिग्री एंगल बना लिया। अब बताइएगा आप हमको कि बी ए डी पूछ रहा है आपसे, मतलब कि सिर्फ आपसे इतना ही दूर का पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? आप कहेगा सर कुछ मत टेंशन लेने का, टेंशन क्यों लेने का, ये 90 है और ये 55 है, 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा बताइएगा? 5 9 5 14, 145। अब बताइएगा कि ये कितना है, ये कितना बचेगा? तो ये 35 हो जाएगा। कैसे 35 होगा बताइए? ए बी सी में ए पता है, सी पता है, बी निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे 145 को, तो हमारा कितना आ गया? 35 डिग्री। मतलब ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये 90, तो इधर से भी 90, क्योंकि 90 90 180, ये 90 ये 35, कितना बच गया बताइएगा? कितना बच गया? आप कहोगे सर कि हम आराम से बता सकते हैं कि यहां भी हमारा कितना बच गया है। आप घटा लो, तो 5 3 8 और 5 5 10, मतलब 55, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। कैसे घटाया है? तो 180 में से 90 प्लस 35 घटा दिए।
ठीक है। अब ये सर कुछ एक और तरीका भी है इसका बनाने का, एक और तरीका भी है। देखिए हम एक और तरीका इसको बात है कैसे एक और शॉर्ट मेथड आप बना सकते हैं। जैसे आपके सामने ये आपको नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता, आपको ये पता है कितना 90 डिग्री। आपको अगर ये 90 पता है और ये 55 पता है, ये 55 90 55 कितना 135 135। और जब ये दोनों 135 तो ट्रायंगल ADC में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 सीधे 35। कैसे सीधे 35 कैसे, क्योंकि ये 145 तो हो गया दोनों को जोड़ करके, 90 प्लस 55 145 हो गया। जब 145 डिग्री हो गया तो बचा कितना 35 डिग्री। अब बताइए पूरा आपका 90 है, उसमें से ये कितना है 35 चला गया, तो बचा कितना 55 डिग्री। एक निकाल लिया 55 डिग्री। समझ गए, कोई दिक्कत, आसान था ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 4 देखेंगे। 4 कैसा है देखिए, 4 थोड़ा सा हमने घुमाया था। घुमाया क्या था कि मैंने जो पिछला जो क्यूज लिया, पिछला जो मैंने वीडियो दिया उसमें मैंने एंगल निकालना सिखाया था। तो आप यहाँ एंगल भी निकाल लेके और तब आपको पता करना है कि कौन साइड बड़ा है और कौन साइड छोटा है। ठीक है, चलिए एंगल A प्लस बी दिया हुआ है 145। अगर आपको एंगल A प्लस एंगल बी दिया हुआ है 145, अभी आपने यहां निकाला है कि जब 145 एक एंगल होता है तो दूसरा एंगल कितना होता है 35 होता है, मगर एंगल सी कितना हो जाएगा 35। समझ में आया है ना कैसे। ऐसे भी आपको समझ में अगर नहीं आएगा ये वाला कि सर आपने यहां कैसे पुट कर दिया, तो आप क्या करोगे, आपको मैंने सिखाया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो ए प्लस बी डाल दी तो सी निकल गया कितना 35 डिग्री। अगर सी 35 डिग्री निकल गया है तो अब यहां से बी निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी भी निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा देखिएगा। अब ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल है ABC। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं AB और ये C, ये कितना हो गया 35 डिग्री हो गया। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर एक एंगल 35 है तो बाकी बचे एंगल ज्यादा बड़े होंगे और जब बड़े होंगे तो एंगल कौन बड़ा होगा वो निकालना है आपको। कैसे निकालिएगा आप बताइए। तो 35 डिग्री यहां से निकल गया, अब यहां से C निकाल के हटा देंगे तो 2 एंगल B इज इक्वल टू यहां से ये वाला C पुट कर दिए तो 180 माइनस 35 कितना बचा बताइए 145। मतलब एंगल B बराबर क्या हो जाएगा 145 डिग्री या बटा 2, 7 14 2 4 तो 5 10 मतलब 72.5 डिग्री। अब 72.5 डिग्री हमारा ये हो गया। अब आप खुद कहिएगा कि सर 72.5 ये हो गया और 35 हमारा ये हो गया, तो 35 अगर आपको सब निकालना है तो जोड़ेंगे, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 72.5 सबसे बड़ा एंगल होगा, लेकिन आप निकाल लो तो 35 प्लस 72 5 5 2 7 7 3 10 160 डिग्री आपको यहां से निकल गया। तो बचा कितना 180 में, आपको अगर सर यहां से आप 2 5 ले लो और यहां से आप ले लो 7, मतलब 72.5 क्या हो गया 72.5 हो गया। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अब यहां पे भी आ गया 72.5, ये हो गया आपको 72.5। अब जब ये दोनों बराबर है, अब आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में CA ग्रेटर देन AB, CA AB CA। अब देखिए यहाँ पे CA यही ना CA है, उसका सामने कौन सा एंगल है 72.5, मतलब बड़ा होगा CA। और AB आपका ये है और इसके सामने कौन सा एंगल है 35 डिग्री। तो आप बताइए हमको कि 35 डिग्री छोटा ना होता है, तो 35 डिग्री के सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। ये मैंने रूल प्रॉपर्टी आपको सिखाया कि बड़े कोण के सामने वाला साइड बड़ा होता है और छोटे कोण के सामने वाला कोण भुजा छोटा होता है। तो 35 के सामने वाला छोटा और 72.5 के सामने वाला A बड़ा। ठीक है, निकल गया, तो ये आपका A आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको सोचना था, मैं इतना भी नहीं सोचता एग्जाम में, डायरेक्ट बनाता। कैसे देता कि एक हमारा निकल गया कितना 35 डिग्री, एक 35 डिग्री है मतलब वो छोटा होगा कैसे, क्योंकि बाकी दोनों का सम 145 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी हुआ है C इक्वल टू 2 AB इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि C तो छोटा होगा ही, और C छोटा वाला ऑप्शन यही था A ही, बाकी C वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। आराम से इसको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा CA ग्रेटर देन AB। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं हम लोग 5 में चलते हैं। 5 क्या कहता है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के त्रिभुज ABC में 2 3 4 एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 3 4 एंगल का रेशियो दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। तो अब 2 3 4, तो यहाँ पे आप देखो इसका मतलब है कि A के सामने एंगल जो है वो छोटा है क्योंकि यहाँ पे 2 है A, और B के सामने जो है वो 3 है और C जो है वो 4 है एंगल। अब बताइए
त्रिभुज ABC की बात है, ABC। हम ABC नहीं बनाते, हम ऐसे ही देखेंगे। चलिए, तो A के सामने कौन सा साइड होगा? आपको अंदाजा मैंने बताया था कि A के सामने BC साइड होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहां भी देख सकते हैं, ABC ट्रायंगल है, A के सामने BC, तो एक छोटा है मतलब BC क्या होगा? छोटा होगा। BC छोटा होगा कैसे? क्योंकि A छोटा है। अब उससे बड़ा कौन है? B। उससे बड़ा है B, तो B के सामने कौन सा साइड होगा? आप देखो यहाँ पे B के सामने AC है, यहाँ B है तो AC, यहाँ AC उससे बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा? तो C सबसे बड़ा है, और C के सामने कौन है? AB, तो यहाँ AB। और ऑप्शन देखिए कौन मैच कर रहा है आपका, तो क्या सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी BC और सबसे बड़ी AB, तो BC और AB कौन सा ऑप्शन है? C नंबर। तो आपका आंसर कितना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? C नंबर। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन देखेंगे? 6 देखते हैं। त्रिभुज 2 है, 4 10 है, 4 10 है। अब बता दीजिए आप हमको कि आपको मैंने क्या बताया था, ये फिर जो मैंने कल पूछा है उस पे, और ये x है। तो कह रहा है कि तीसरी भुजा लंबाई s, मतलब a का मान कौन कौन होगा? एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, तो a का मान कहाँ होगा? आप उसे 10 में से 4 घटाइए तो 6 से बड़ा होगा x का मान, और 10 4 14 से छोटा होगा x का मान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा आप? 7 देखिए। नंबर हम लोग 7 देखते हैं। त्रिभुज ABC में BC बराबर है AC। अब देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं ABC, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा, अभी बहुत मेहनत से साफ किए इसको। ABC में AB जो है वो क्या है? AC के बराबर है, और BC को D तक बढ़ाया गया है, तो D तक हम बढ़ा दिए। AC जो है वो CD के बराबर है, AC CD के बराबर है, कोई दिक्कत? और BAD जो है, BAD का मतलब हो गया ये BAD, ये कितना है? 84 डिग्री है। तो ADC का मान क्या होगा? ADC का मान मतलब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों बराबर है ना, है ना? तो ये अगर 2 बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो हमने थीटा थीटा मान लिया कि ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि 2 साइड बराबर तो सामने वाला एंगल भी बराबर। अब अगर ये 2 अंतर कोण है तो ये बाय कोण 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए, जब ये 2 थीटा है तो ये भी तो इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब फिर देखिए A B और D 3 कोण है ABD एक ट्रायंगल में, और तीनों कोणों का जो कितना होता है? 80 180 डिग्री, 84 डिग्री ये पूरा A, फिर B हो जाएगा 2 थीटा और D हो जाएगा थीटा, बराबर कितना? 3 थीटा इज इक्वल टू 180 में से 84 जाएगा तो 96 बचेगा, और ये 32 मरते कट जाएगा, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा आप? 8 देखिए। त्रिभुज ABC में एंगल A, त्रिभुज AB और C में एंगल A 60 दिया हुआ है, 60 दे दिया, और B 80 दे दिया, तो आपसे सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? तो अगर 80 और 60 दे कितना हो जाएगा? 40। क्यों 40? क्योंकि 2 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग, तो 40 60 100 प्लस 80 180। अब बड़ा एंगल कौन है? 80, तो बड़ा एंगल के सामने वाला भुजा भी क्या होगा? बड़ा होगा, तो 100 AC इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है A और B दोनों 45 है, तो मानते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो A भी 45 डिग्री और B भी 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेगा सर ये 90 होगा। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, 45 45 90 हो गया, बचा 90। अब सबसे बड़ा साइड पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ी भुजाएं क्या होगी? तो ये 90 के सामने वाला भुजा, 90 के सामने वाला भुजा कौन है? AB है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें? 10 देखें, समझ में आ रहा है? 10 देखें। त्रिभुज ABC में AC 40 है, A 120 है, तो त्रिभुज ABC में B 120 डिग्री है, B 120 डिग्री है, और C जो है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। और आपसे पूरे त्रिभुज सबसे छोटी भुजा क्या होगी? 120 प्लस 40 कितना? 160, और 180 पुराना तो यहाँ 20 लिखना पड़ेगा, या आप घटा लो, 180 में से घटा लोगे तब भी 20 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 20 है, तो उसके सामने कौन साइड? BC, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? BC, क्योंकि सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, सबसे छोटे कोण के सामने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ABC में ABC भुजा BC को बाईं ओर, ABC साइड है, ABC एक ट्रायंगल है,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी को बाईं और डी तक, बाईं ओर का मतलब बी सी को बाईं ओर इधर है, ये डी तक बढ़ गया, और ई को सी को दाईं ओर तक ई, मतलब उसी को दाईं ओर जो है ई तक बढ़ाया गया। तो ए बी डी जो है, ए बी डी ये वाला जो है वो 110 है, और ए सी ई 120 है, और आपसे पूछ क्या रहा है बी ए सी का मान। तो आप बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही आपसे बी ए सी पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? पूरा 180 डिग्री, 60 निकल गया। फिर दो अंतःकोणों का योग, ये बाह्य कोण, तो यहाँ कितना होना चाहिए 50, तब 60 + 50 110, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। समझ रहे हैं? हमसे जो घटा रहे हैं, ऐसे निकालने के 110 में से 60 भी घटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं कि 60 में कितना जोड़ेंगे जो 110 होगा, तो 50 जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 कह रहा है एक ट्रायंगल है आपके पास, ये ऐसे बढ़ गया है, ये यहाँ तक है, और ये ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं है, ये कैसे है आप कहोगे सर यहाँ से सटा हुआ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। कोई दिक्कत? चलिए अब आपको ये 30 पता है, 30 ये 30 पता है, और ए बी सी ये 20 कितना है 50 डिग्री है, और ये सी डी ई 25 है, मतलब ये ई है तो ये कितना है 25 है। और आपसे पूछ रहा है ए ई डी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब बताइएगा ये दो अंतःकोणों का योग, तो ये बाह्य कोण कितना 80 हो जाएगा, दो अंतःकोणों का योग। फिर ये दो अंतःकोण का ये बाह्य कोण मतलब कितना 105 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। 80 + 25 105 डिग्री। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम 13 में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है कि क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, वैसे इसमें मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है पूरा। क्या आकृति में एबीसी भुजा है, एबीसी त्रिभुज है, जिसमें बी जो है बाहर दिया हुआ, ए बी डी दिया हुआ 130 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको ये 80 डिग्री दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है ये सी, ए सी बी आपसे पूछ रहा है। अब आप बताइए कैसे निकालिएगा, बताइए। आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा 100, कैसे? पूरा एक लाइन में पूरा कितना बनता है, ये पूरा एक लाइन है, पूरा एक लाइन है 180, 80 पता है 100 निकल गया। अब देखिए दो अंतःकोणों का योग क्या होना चाहिए बाह्य कोण, तो 100 में कितना जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, तो आप खुद कहोगे सर 30 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14। यहाँ पे फिगर ऐसे ही सेम टू सेम है, कह रहा है ए ई बी निकालने के, मतलब आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है। आप बताइएगा ये 90 डिग्री है, दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये 90 है, ये 40, तो ये कितना होगा आप बोलोगे सर 50, कैसे? कि ये बी डी सी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 50 40 90 हो गया आपका आंसर कितना। अब आप कहेंगे सर ये आंसर निकालना है, ये भी तो बाह्य कोण है किसका 30 + 50 कितना 80 डिग्री, तो 80 कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर। समझ रहे हैं ना? ये दो अंतःकोणों बाह्य कोण बन गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है कि निकालिए ओबीडी का मान, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। अब ओबीडी का मान निकालने के लिए आपको क्या क्या पता है जरा आप हमको बताएंगे। आपको 65 45 पता है, ये 85 पता है तो कोई बात नहीं। ये दोनों अंतःकोण है तो ये क्या हो जाएगा उसका बाह्य कोण, तो 45 और 65 कितना हो जाएगा 5 5 10 6 6 10 1 11, मतलब 110 डिग्री, ठीक है 110 डिग्री। अब यहाँ पे आते हैं 85 डिग्री के बारे में, तो अब ये भी तो बाह्य कोण है, ये भी तो बाह्य कोण है किसका, इन दो अंतःकोणों का। तो 85 में कितना जोड़ोगे 110 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर आप खुद जोड़ लो 5 और 8 2 10 मतलब 25 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अगर आपको निकालने में कठिनाई हो रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इससे घटा के 25 निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कौन सा देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 क्या कहता है, सी डी जो है पैरेलल है बी ए के, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये आपको क्या पता है 50 डिग्री पता है, 50 डिग्री पता है, और आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। हाँ, और ये भी कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर ये 60 है और ये 50 है और ये दोनों पैरेलल है, तो मैंने आपको पहला जो बताया था क्या लाइन एंड एंगल में क्या बताया था कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 60 तो ये भी कितना 60 अल्टरनेट एंगल से, 60 + 50 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 110 हो गया, बचा कितना 70 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ गया, 16 क्लियर। अब आते हैं 17 में। 17 में कह रहा है
ये फिगर आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स का मान, इसका मान। अब आप कहोगे सर कैसे निकालें, थोड़ा सा दिक्कत है इसका। आप कहेंगे क्या कि इसको आप ऐसे खींच दो, नीचे खींच दिए हम नीचे। अच्छा, खींचने से क्या फायदा हो गया बताओ, ये एक ट्रायंगल बन गया, ए सी हमारे यहाँ पे डी हो गया, तो ए सी डी एक ट्रायंगल बन गया। और जैसे ही ट्रायंगल बना तो ये दो अंतःकोण हो गए, दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण 50, 55 और 30 85, ये बाह्य कोण हो गया। अब फिर ये दो अंतःकोणों का ये बाह्य कोण हो गया, तो 85 45 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18 थोड़ा देखना है कि कह रहा है कि AC, ये जो AC है वो बड़ा है, AC बड़ा है किससे, AB से। मतलब अगर AC बड़ा है AB से तो आप कह सकते हैं कि AC का एंगल जो कि एंगल B है वो बड़ा होगा, एंगल B जो है वो बड़ा होगा किससे, एंगल C से। तो एंगल C से ये बड़ा हो गया। अब कह रहा है कि ये कौन सा द्विभाजक है, दो बराबर भागों में इसको बांट दिया है। तो अब ये दो बराबर भागों में बांटने के बाद क्या होगा, आपसे पूछ क्या रहा है कि ये क्या हो गया, कोण B बड़ा है कोण C से। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि AC बड़ा है तो AC के सामने एक और एंगल भी है, कौन सा, D, मतलब ADC। तो ADC भी बड़ा होगा, ADC भी बड़ा होगा। और AB के सामने एक और एंगल है, कौन सा, ये D वाला, अंदर से ADB। तो AB जब यहाँ छोटा है उसके सामने वाला ये एंगल भी तो छोटा होगा, इसका मतलब ADB भी क्या है, छोटा। यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये शायद C है। ये C आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 19 देखेंगे। 19 देखिए, तो 19 में ये आपको दिया हुआ है फिगर में कि ये इसका बाह्य कोण समद्विभाजक है और ये अंतः कोण समद्विभाजक, मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब आप बताइए, ये 105 है, 105 है। आप कहेगा सर कैसे निकाले, तो मैंने इसका रूल आपको सिखाया था। आप ये एंगल निकालो पहले, ये वाला एंगल। अगर आपसे ये एंगल निकल जाता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा ये वाला एंगल, कैसे निकालिएगा, आप कहेगा सर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये 130 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा कितना होगा बताइएगा, 50, क्योंकि 180 पूरा होता है। अगर ये 50 है, दो अंतःकोणों का योग ये बाह्य कोण, दो अंतःकोणों का योग ये बाह्य कोण, तो 50 ये हो गया, तो ये कितना होगा बताइएगा, कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, तो 55 जोड़ेंगे 105। अब 55 का आधा कितना होता है, मैंने ये रूल सिखाया था कि जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो इसका आधा हो जाता है। तो 55 का आधा कितना होता है बताइए, आप कहिएगा सर 27.5 होता है 55 का आधा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें अब, 20। कह रहा है कि एक त्रिभुज में यहां पे दिया हुआ है कि एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल C से, एंगल C से बड़ा है, और ये 60 डिग्री आपको पता है, ये 60 डिग्री आपको पता है, और ये बड़ा है इससे बड़ा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि B का जो साइड है, B के सामने वाला साइड, क्यों, क्योंकि B बड़ा है, B बड़ा है, तो B जब बड़ा है तो B के सामने वाला कौन साइड है, ये B के सामने ये B है, तो ये B बड़ा होगा किससे, इस C के सामने ये C, ये B जो है वो बड़ा होगा C से। अब बताइए कि B बड़ा है C से, इसमें कौन सा है। अब आप कहिएगा सर आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे बाकी A भी तो बच गया, A भी तो बच गया, A कितना है 60 डिग्री वाला है। तो अब बताइए अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो एक कोण 60, तो बाकी दो कोण कितना होगा 120 डिग्री। मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग में ये 60 डिग्री निकल गया, तो एंगल B प्लस एंगल C का सम 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको कह रहा है कि B बड़ा है, तो B कितना बड़ा हो सकता है बताइएगा। यहाँ पे B मैक्सिमम 61, मिनिमम 61 हो सकता है, मिनिमम 61 हो सकता है। अगर ये B 61 हो जाएगा तो C कितना हो जाएगा 59। देखिएगा कितना जाएगा 59, ध्यान दीजिएगा, कुछ समझ में आ रहा है। मैक्सिमम B कितना हो जाएगा 61 और C 59। यहां पे दो एंगल आ जाएंगे जो हमारा B और C को निकाल सकते हैं। हम जैसे जैसे B बढ़ेंगे, B को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, B को हम 65 कर देंगे तो C उससे कम, B ही बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि B बड़ा है, एंगल B बड़ा है तो B बढ़ाएंगे। 61 का हम 62 भी कर सकते हैं, 65 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात, तो हम कर सकते हैं। तो हम जब करेंगे तो क्या होगा, तब भी B बड़ा होगा और C छोटा हो जाएगा किससे, इस 60 से। देख रहे हैं, इस 60 से छोटा है ना 59। मतलब कि जो A के सामने जो एंगल A है वो इस C से क्या है, बड़ा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि B जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद A है, उसके बाद C है। ये आपका आंसर है। क्यों हम कर रहे हैं A को बीच में, बताइएगा क्यों, क्योंकि देखिए आगे आपको C 59, अगर C 59 है तो A कितना है 60 है, तो 59 से बड़ा है ना A,
मतलब एंगल सी से बड़ा है एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, इसलिए बड़ा कर दिया किससे, सी से। बात समझ गए, कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो आज एक क्विज में इतना ही क्वेश्चन था। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।